डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले लिखना उसका डेफिनेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two oppositely charged atom in a molecule containing permanent dipole लिखा, परमानेंट डायपोल। ठीक है। दूसरा, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, पोलर की नॉन पोलर? इट इज ओनली एप्लीकेबल इन पोलर मॉलिक्यूल सच एज HCl, H2O, ammonia, etc. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल इंटरेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल इंटरेक्शन is determined by using dipole moment. Is determined by using dipole moment. Nu is equal to Q into R. स्मॉल r लिखना हो। म्यू क्या आपका डायपोल मोमेंट, क्यू क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये बात मत करें, आर मतलब रेडियस, किसके रेडियस बिटवीन कटायन एंड एनायन, कटायन एंड एनायन। ठीक है। ओरिजिन क्या है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का? ओरिजिन ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होएगा? ओरिजिन ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओरिजिन ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Origin of dipole-dipole interaction is electrostatic force. अच्छा, कोई आपको पूछे डायपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन डायपोल मोमेंट? नहीं 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 ऐसे नहीं। डायपोल मोमेंट को डिफाइन करने का तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय डायपोल मोमेंट? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट अपोजिटली चार्ज आयन। क्या बोला मैंने? अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अपोजिटली चार्ज। दो अपोजिट चार्ज आयन को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगेगा, वो क्या रहेगा मेरा? हाँ, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Q into R। जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो लिखो ज़रा,
लिखो, amount of energy required to separate oppositely charged ion is called, क्या बोलते हैं उसको? required to separate oppositely charged ion is called dipole moment. Ion is called dipole moment. ठीक है, लिखो, higher the dipole moment, maximum dipole interaction. Higher the dipole moment, maximum the dipole interaction. अगर dipole moment ज़्यादा है तो क्या है? मैक्सिमम डायपोल इंटरेक्शन है. हाँ, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? कौन से टाइप? ठीक है, तो ये अपना अब इसके बाद एग्जांपल लिख देते हैं. तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें तुमको याद आ गई जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर में हुआ था, थोड़ा बहुत रिकलेक्ट हो गया. कौन सा पॉइंट नया लगा इसमें कि सब सुना हुआ लग रहा था? सब सुना हुआ लग रहा है, ओरिजिन वाला. चलो ठीक है, कुछ तो एक तो नया मिला. कुछ किसका डेफिनेशन बेटा? हाँ, और ये पता चला कि पानी को उबालते हैं तो 100 डिग्री पे क्यों उबलता है? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल के बीच में आपस में क्या होता है? अच्छा, आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं? गलत बोल दिया. एक का दूसरे के साथ मतलब इंटर क्या है? हाँ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पानी का अगर बोला जाए किसी पानी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, आप उसका रीजन बताइए. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटर बोल रहा हूँ, इंट्रा कौन बोल रहे रे? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक का दूसरे के साथ अट्रैक्शन ना देखना, एक दूसरे. हाँ, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे वाटर का, एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट हो रहा है ना. वाटर का एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहा है. इंट्रा भी बताऊंगा, डोंट वरी, इंट्रा भी बताऊंगा. रुक, ये देख, समझ में आ गया? तो ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ठीक है, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से पानी का वॉल्यूम बॉन्ड कितना हो रहा है तुम्हारा? 100.